हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टेक्नो क्लासेस। तो चलिए आज एक और नई प्रैक्टिकल लेके आए हैं हम। एक्सेल के अंदर कुछ कैंडिडेटों के नाम है और सिंपल उनकी क्या दे रखे, डेट ऑफ बर्थ। हमने डे, मंथ और ईयर्स खुद निकालते हैं। तो कुछ क्वेश्चन भी दिए गए हैं 7-8, उन सबको सोल्व करके टेबल को सोल्व करते हैं। तो इक्वल करके डेटेड इफ डी निकालने, मतलब डे निकालने। ठीक है, सबसे पहले ब्रैकेट करके अपनी डेट ऑफ बर्थ देनी है, कोमा करंटली आज के हिसाब से टुडे लिख देंगे हम यहाँ पर, क्योंकि इसने कुछ पूछा नहीं है कि बैक डे, कोमा इन्वर्टेड और डी प्रेस करके इन्वर्टेड को बंद करके ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर कर देना है। और जैसे ही हम ड्रैग करेंगे तो यहाँ पर सभी के दिन निकल कर आ जाएंगे डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग। ऐसे ही मंथ निकाल लेंगे हम, इक्वल डेटेड इफ ब्रैकेट स्टार्ट डेट ऑफ बर्थ की रेंज, कोमा टुडे आज के हिसाब से, कोमा कोमा इन्वर्टेड एम, इन्वर्टेड में डालना है दोनों को और एंटर। तो ये हमारे क्या आ जाएंगे, मंथ डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। ऐसे ही हमने साल निकालनी है, तो इक्वल डेटेड इफ ब्रैकेट स्टार्ट डेट ऑफ बर्थ, कोमा टुडे, कोमा इन्वर्टेड कोमा वाई इन्वर्टेड बंद ब्रैकेट एंटर। तो ये हमारे क्या आ जाएंगे, यहाँ पर साल निकल के आ जाएंगे। हमने एक टेबल तो ऊपर से ही सॉल्व कर ली। अब इसने इस टेबल के अनुसार क्या क्वेश्चन पूछे हैं वो बताने हैं। तो इसने सभी स्टूडेंट की क्या पूछी है, एज पूछी गई है, जो हमने अभी अभी निकाली है, सेम वही निकालेंगे हम यहाँ पर। तो इक्वल करके डेटेड इफ का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, डेटेड इफ का ठीक है, बीट यहाँ से आपने रेंज दे देनी है E2 की, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसकी देंगे, कोमा टुडे ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज, कोमा इन्वर्टेड और वाई, साल निकालना है, सभी की पूछिए एंटर। यहाँ पर तो हम ड्रैग कर लेंगे, लेकिन आपने सभी को रिपीट करना है। मतलब हमने जहाँ पर B2 दिया था, सिर्फ अपन ने रेफरेंस चेंज करना है B3, B4, B5, B6 के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये तो हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट पे चलते हैं कि हाउ मैनी स्टूडेंट आर देयर इन ए, मतलब कितने स्टूडेंट हैं हमारे पास जिनके हम यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ निकालें। तो इक्वल करके क्या करेंगे, काउंट ए, खाली टेक्स्ट है तो A2 से A12 की रेंज दे देंगे और एंटर कर देंगे। तो हमारे पास कितने कैंडिडेट हैं, यहाँ पर 11 हैं। फिर इसने स्टूडेंट सुरेंद्रा इज़ हाउ मैनी ईयर ओल्ड, मतलब उसकी साल निकाल के देनी है, मैं कितने साल का है सुरेंद्र। तो सेम फॉर्मूला करेंगे, इक्वल डेटेड इफ ब्रैकेट। अब देखेंगे सुरेंद्रा कहाँ है, B11 पर, कोमा टुडे ओपन क्लोज ब्रैकेट, कोमा क्या साल निकालनी है, वाई से जनरेट करके एंटर करेंगे। तो 15 साल का है सुरेंद्रा। फिर इसने पूछा हाउ मैनी स्टूडेंट एज ग्रेटर देन 20 ईयर्स, मतलब कितने हैं जो 20 साल से ज़्यादा हैं। तो इक्वल करके काउंट इफ का फॉर्मूला लगाएंगे, साल वाले रेफरेंस देंगे E2 से E12 की रेंज, कोमा इन्वर्टेड कोमा ग्रेटर देन 20 इन्वर्टेड बंद ब्रैकेट और एंटर। तो कितने कैंडिडेट हमारे पास यहाँ पर, 8। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ़ स्टूडेंट एज इज ग्रेटर देन 20 देन, मतलब जिनकी साल 20 साल से ज़्यादा है वो तो अडल्ट दिखे, अदरवाइज चाइल्ड दिखे। चलिए करते हैं, इक्वल इफ। कई बार हम क्या करते हैं, जब कोई भी लॉजिक निकालते तो कई बार हम क्या करते हैं, पूरा रेफरेंस दे देते हैं। ठीक है ना, पूरा रेफरेंस देने के बाद यहाँ पर कोमा इन्वर्टेड कोमा ग्रेटर देन 20 कोमा इन्वर्टेड अडल्ट कोमा इन्वर्टेड चाइल्ड डाल देते हैं। देखो ये लॉजिक हमने अप्लाई कर दिया और ओके कर देना है।
अब मिस्टेक दिखा रहा है, हमने यहाँ पर कुछ कॉमे की मिस्टेक की है, वो ठीक कर लेते हैं हम। अब देखो इसने एक साथ निकाला है, अडल्ट भी चाइल्ड भी। आपने इन सब का अलग अलग निकालना है, अलग अलग रेफरेंस देना है। मतलब हमने यहाँ पर E2 से E12 पूरा नहीं देना है। देखो बार बार मिस्टेक दिखा रहा है। आपने हर एक बच्चे का निकालना है तो उसकी जगह पर अलग अलग रेफरेंस दोगे। E2 का, E3 का, E5 का, E6 का, 7, मतलब जितने भी 12 या 11 बच्चे हैं उसके हिसाब से हमने सभी का अलग अलग निकालना है, ना कि एक साथ निकालना है। तो आपने सभी का निकालना है, ठीक है। देखो यहाँ पर हमारी मिस्टेक आ रही है बार बार, क्यों? क्योंकि हमने सिंपल रेफरेंस दिया ही नहीं। दोबारा लिखते हैं, देखो इक्वल इफ ब्रैकेट स्टार्ट। अब सिंपल हम क्या करेंगे, फिर से रहने देते हैं, ठीक है, फिर से कर लेते हैं यही चीज़। कॉमा ग्रेटर देन 20, इन्वर्टेड अडल्ट, अदरवाइज में चाइल्ड डाल देते हैं। अभी भी वैसा ही रेफरेंस दिखा रहा है, कॉमा नहीं लगाया हमने, ठीक। तो इस तरीके से गलत दिखेगा, आपका लॉजिक खराब हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, सिंपली E2 ही लगाना है, यहाँ पर पूरा रेफरेंस नहीं देना है। आपने सभी बच्चों का अलग अलग निकालना है, ठीक है। अलग अलग, कौन अडल्ट है कौन चाइल्ड है, सभी का अलग अलग हो जाएगा हमारे यहाँ पर, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ मैनी स्टूडेंट, सभी का अलग अलग निकालने के बाद हाउ मैनी स्टूडेंट एज इज़ 25 ग्रेटर दैन, मतलब जिसके 25 से ज़्यादा है वो बच्चे निकालने। तो इक्वल काउंटिव का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। पूरे एज की रेंज दे देंगे, E2 से E12 की रेंज लगाएंगे यहाँ से, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ग्रेटर देन 25, इन्वर्टेड बंद ब्रैकेट एंड एंटर। 7 मेंबर ऐसे जो 25 एज से ज़्यादा है। फिर इन्होंने एज पूछी सबसे ज़्यादा और कम वाली, तो यहाँ से मैक्स और मिन लगाएंगे। तो इक्वल मैक्स करके E2 से E12 की रेंज दे देंगे यहाँ पर, ऐसे ही मिन में निकालेंगे, इक्वल मिन करके E2 से E12 की रेंज दे देंगे। देखो जैसा आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। आपने हर एक मेथड को समझना है, उसी के बाद एक एक आंसर को बहुत ही सिंपल तरीके से दिखाना है। हर एक लॉजिक को पहले टेबल दी हो तो उसको ऊपर ही सोल्व कर लो, ठीक है ना। अपने दिमाग में ही टेबल को ऊपर सोल्व करो, उसके बाद क्या क्वेश्चन पूछता है उसके अनुसार यहाँ पर आपने आंसर देने हैं। यहाँ पर देखो आपने सेम ऐसे ही सभी को एक एक करके ऐसे ही लिखना है, जैसा मैं यहाँ पर इक्वल हटा रही हूँ। यहाँ पर तो हम इक्वल हटा रहे तब लॉजिक आ रहा है, लेकिन आपने वहाँ पर क्या करना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा एक एक क्वेश्चन के आंसर को, ठीक है। तो यहाँ से तो फ़िलहाल मैं इक्वल रिमूव कर रही हूँ। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके भी आप अपने लॉजिक को अप्लाई कर सकते हो। टेबल को समझो आप, पहले क्या दिया गया हो, उसके बाद ही आसान तरीके से उसको सॉल्व कर पाओगे। एक एक लॉजिक को देखना है, ठीक है, जैसा आप सब देख रहे हो। हम यहाँ पर तो इक्वल हटा रहे हैं, जैसा आप सब देख रहे हैं, ठीक है। हाँ बिल्कुल, देखो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और बिल्कुल आसान तरीके से अपनी टेबल को हल कर सकते हो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे चैनल पर ऐसे ही बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।